जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। भगवत गीता की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल संत चरित्र में। तो हमने कल तक अध्याय 1 पूरा सुन लिया था। आशा है आप सबने भी जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो जरूर सुनना पूरा। आज से हम अध्याय 2 शुरू कर रहे हैं, गीता का सार। और आज हम 2 श्लोकों का श्रवण करेंगे, पहला और दूसरा। तो बोलिए जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। भगवान कृष्ण की जय हो। कहते हैं कोई भी अच्छा काम करने से पहले भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। और हम तो भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं तो जोर से बोलना है, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। आइए पहले श्लोक का श्रवण करते हैं। संजय उवाच तं कथा कृप्याविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। जय श्री राधे। संजय उवाच, संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को ना जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था। अब अर्जुन चाह रहा था कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके भारी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और भारी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा नहीं थी। किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनिष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया है। इस अध्याय में हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश मिलेगा, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। जय जय श्री राधे। कृष्ण भगवान की शरण में रहेंगे तो सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए श्लोक 2 का श्रवण करते हैं। श्री भगवानुवाच कुत्सत्वाकशमलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गयम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। अब भगवान ने कहा, यानी श्री भगवान श्री कृष्ण, बहुत बहुत ध्यान से आप सबको सुनना है उन्होंने क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा हैं। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है, ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप,
जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। यथा धूप, सूर्य की सतह और सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्यलोक में प्रवेश कर जाता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्वव्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार हैं वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंदर प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च आध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्यलोक की भीतरी बातें। इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते हैं। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या वासुदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं, अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव, नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी ने का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है ना उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद के रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। ईश्वर है परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं, उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। ये ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है। भागवत में भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदंती युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियाँ या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। ये भागवत में लिखा हुआ है। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम हैं। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के लिए किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जा सकती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं, जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है।
देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के ब्रह्म स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वह ये नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों के भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था। उसकी यह कार्यता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, ना ही इससे संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया है। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश भगवत गीता की जय हो। श्री हरिवंश भगवान की जय हो। कृष्ण भगवान की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। इससे आगे की श्लोकों का श्रवण हम कल करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। जय श्री राधे।